हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिशन इम्पॉसिबल 2 के स्टोरी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है जॉन वू ने और इसमें लीड में है टॉम क्रूज, सैंडी वे न्यूटन, विंग रेमस, रिचर्ड रॉक्सबर्ग, डोगरी स्कॉट जैसे स्टार्स। इसके पहले पार्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी है। अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर नेक्रोविच को दिखाया जाता है, जो बायोजेनेटिक साइंटिस्ट है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये एंटीबायोटिक बनाने में रिसर्च कर रहे हैं। तभी इनसे गलती से काइमेरा वायरस बन जाता है। फिर ढेर सारी रिसर्च करने के बाद डॉक्टर इसका एंटीडोट भी बना लेते हैं, जिसका नाम ये बेलोरोफोन रखते हैं। डॉक्टर नेकोरविच ने काइमेरा नाम का वायरस बनाया है, ये बात कंपनी के ओनर मैक्लोय को पता चल जाती है। तभी वो इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, ताकि इसके बाद जो इलाज में यूज किया जाएगा एंटीडोट बेलोरोफोन को बेचकर वो इससे काफी ज्यादा पैसा कमा सके। ये बात डॉक्टर नेकोरोविच को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो इस वायरस से खुद को इंजेक्ट कर लेता है और बेलोरोफोन के सारे सैंपल्स को बायोजेनेटिक्स से चुरा के अपने घर पर लेके चला जाता है। यहाँ से ये अपने कंप्यूटर से आईएमएफ के हेडक्वार्टर में इथन हंट को एक मैसेज भेजता है। इस वीडियो में वो इथन से मिलने की बात करता है, ताकि वो अपने ब्लड सैंपल को गवर्नमेंट को दे के मैक्लोय का पर्दाफाश कर सके और वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोक सके। अगले सीन में हमें डॉक्टर नेक्रोविच को एक प्लेन में दिखाया जाता है, जिसके साथ इथन भी बैठा है। यहाँ पर इनके बीच में वायरस और उसके एंटीडोट के बारे में ढेर सारी बातें होती है। तभी इस एरोप्लेन का कैप्टन कहता है कि ऊंचाई में एयर प्रेशर कम होने की वजह से हम इस प्लेन को 6000 फीट नीचे उड़ा रहे हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लें। ये सुनकर डॉक्टर इथन को कहता है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज तुम जाके चेक करो। इस पर इथन कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं इसका कोई हल जरूर निकालूंगा। इतना कहकर इथन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ और पैसेंजर दिखाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। लेकिन डॉक्टर काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो ऑक्सीजन मास्क को नहीं पहनते। इसके बाद हमें एरोप्लेन के कैप्टन को दिखाया जाता है। उसमें एक ने मास्क नहीं पहना है और मुस्कुरा रहा है, और दूसरे पायलट ने मास्क पहना है और बेहोश हो गया है। इस तरह हमें सभी पैसेंजर्स को दिखाया जाता है, जो मास्क पहनने के कारण बेहोश हो गए हैं। सारे लोगों को बेहोश होता देख डॉक्टर नेक्रोविच काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। तभी डॉक्टर की नज़र इथन पर पड़ती है, जो उसकी ही तरफ आ रहा होता है और उसके पीछे प्लेन का पायलट भी आ रहा है। इथन डॉक्टर के पास पहुंचकर उसकी गर्दन मरोड़ देता है और उसके पास जो बैग है उसे अपने पास ले लेता है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर के साथ इथन नहीं होता, बल्कि उसका मास्क पहने हुए शॉन एम्ब्रोस होता है। यहाँ पर एम्ब्रोस इथन का मास्क हटा देता है और पायलट से कहता है कि इस प्लेन को क्रैश करवा दो। इसके बाद एम्ब्रोस और उसके आदमी पैराशूट पहनकर उस प्लेन से कूद जाते हैं और थोड़ी देर में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। अब अगले सीन में हमें असली इथन को दिखाया जाता है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है। तभी यहाँ पर कुछ आदमी हेलीकॉप्टर से आते हैं और उसे एक गैजेट देते हैं। उस गैजेट में एक चश्मा था। इसे देखने के बाद इथन थोड़ा मुस्कुराता है और उसे पहन लेता है। इसे पहनने के बाद उस चश्मे से एक आवाज आती है, कैसे हो इथन, तुम्हारे लिए एक मिशन है। अभी कुछ दिन पहले काइमेरा वायरस और उसके एंटीडोट बेलोरोफोन के बारे में हमें पता चला है। अब तुम्हें उस वायरस को खत्म करना है और इस वायरस से जुड़े सभी आदमियों को मारना है। तुम इस मिशन में अपने साथ 3 मेंबर्स रख सकते हो, लेकिन तुम्हारे इस मिशन में नाया रोमेनोफ रहनी चाहिए। तुम नाया से अगले 48 घंटे में मिलो और उसे अपनी टीम में शामिल करो। फिर उसके अगले दिन तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। ये सुनने के बाद इतन मुस्कुराता है। तभी इस चश्मे से एक और आवाज आती है और कहती है कि ये मैसेज अगले 5 सेकंड में नष्ट हो जाएगा। इसके बाद इतन उस चश्मे को हवा में फेंकता है, तभी वो चश्मा हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हम इथन को स्पेन के एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर नाया भी होती है। अब नाया थोड़ी देर बाद छत पर पहुंचती है, जहाँ पर वो कुछ चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, ये तुमसे नहीं होने वाला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जब नाया पीछे पलट कर देखती है तो उसके पीछे इथन होता है। इथन को देखते ही नाया कहती है कि ओह, तो इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक चोर है। ये सुन के इथन मुस्कुरा जाता है। तभी नाया को लगता है कि कोई आ रहा है, इसीलिए वो इथन को नीचे गिरा देती है और इथन के साथ अपने आप को छिपा लेती है, ताकि वो दोनों सामने से आ रहे इंसान से बच पाए। उस आदमी के जाने के बाद इथन न्याया से वापस कहता है कि तुम इसकी चोरी नहीं कर पाओगी। तभी न्याया कहती है कि देखो मैं कैसे चोरी करती हूँ।
इसके बाद नाया अपने सारे आइडियाज यूज कर लेती है उस चेस्ट को खोलने के लिए। आखिर में वो उस चेस्ट को खोल लेती है और उसमें से एक ज्वेलरी को निकाल के अपने पास छिपा लेती है। ज्वेलरी के उस चेस्ट से निकलते ही एक जोरदार अलार्म बजने लगता है और थोड़ी देर में वहां पर ढेर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और न्याया और इथन को चारों ओर से घेर लेते हैं। यहाँ पर एक पुलिस वाला इथन से कहता है कि सर, आप यहाँ। इस पर इथन कहता है कि मुझे लगता है यहाँ का अलार्म थोड़ा और पहले बजना चाहिए था। मैंने और मेरे फ्रेंड ने आपके नेकलेस को एक सेफ जगह पर छिपा दिया है। इस पर पुलिस वाला कहता है कि ठीक है सर, मैं सिक्योरिटी को और टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर इथन नाया के नेकलेस को पुलिस वालों को लौटाने को कहता है। अब नाया न चाहते हुए भी उस नेकलेस को वापस दे देती है और वहां से अपने कार में चली जाती है। न्याया के साथ साथ इथन भी उसके पीछे चला जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। यहाँ न्याया अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। इसी वजह से उसकी कार खाई में गिर जाती है, लेकिन तभी इथन यहाँ पर अपनी जान की बाजी लगाकर न्याया को बचा लेता है। यहाँ पर न्याया इथन को किस करती है और अगले सीन में हम इन्हें बेड पर देख सकते हैं। यहाँ इथन न्याया को अपने इस मिशन में शामिल होने के लिए मना लेता है। इसके बाद वो आईएमएफ के हेडक्वार्टर में अपने बॉस के पास चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इथन जब छुट्टियों पे गया था, तभी आईएमएफ ने अपने खास एजेंट एम्ब्रोस को इथन का मास्क पहनकर उसे डॉक्टर नेकोरोविच के पास भेजा था, ताकि वो नेकोरोविच को सही सलामत ला सके। बट नेकोरोविच के बैग में बेलोरोफोन होने के बाद एम्ब्रोस को पता चली। उसने एक प्लान बनाया और बेलोरोफोन और उस वायरस को चुरा लिया, ताकि वो उस वायरस को पूरी दुनिया में फैला सके और उसके बाद उसके एंटीडोट को बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सके। यहाँ पर आईएमएफ का हेड इथन को प्लेन का क्रैश और डॉक्टर की वीडियो दिखाता है। इसके बाद इथन अपने घर पर पहुंचता है और सारी बातें न्याया को बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद न्याया कहती है कि मैं एम्ब्रोस की एक्स रह चुकी हूँ, मैं दोबारा ऐसे उसके पास नहीं जा सकती। जिस तरह मैंने उसे छोड़ा था, अगर मैं वापस उसके पास गई तो उसे शक हो जाएगा। वो मुझसे अभी भी प्यार करता है, बट उसके काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आता। अगर वो मुझे मुसीबत में देखेगा तो वो खुद मुझसे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर इथन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुसीबत खड़ी करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद इथन न्याया को लेके ल्यूथर और बेरी के पास चला जाता है। यहाँ पर ल्यूथर न्याया के अंदर एक माइक्रोचिप इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि ये एक ऐसी चिप है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ी है और सैटेलाइट सीधे मेरे कंप्यूटर से। तुम जहाँ भी होगी, मुझे इसके थ्रू तुम्हारी जानकारी मिलती रहेगी। अब इथन न्याया पर चोरी का इल्जाम लगा के उसे सलाखों के अंदर भेज देता है और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैला देता है। जब ये बात एम्ब्रोस को पता चलती है, तब वो अपने आदमियों को भेजकर न्याया को अपने पास लेके आता है। अब न्याया एम्ब्रोस के सारे नखरों को बर्दाश्त करती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन इथन को देती है। एक हफ्ते बाद हम एम्ब्रोस को अपने सबसे खास आदमी ह्यू स्टेम्प के साथ देखते हैं। ह्यू को हमने इस मूवी की शुरुआत में देखा था, जो प्लेन का पायलट था। डॉक्टर नेखोरिच के बैग में से मिले एक मेमोरी कार्ड को एम्ब्रोस ह्यू को देता है और कहता है कि नेखोरिच के काम के हमें 3 अरब 7 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये लो, इसे रखो, ये कल हमें रेस में काम आएगा। ह्यू स्टेम्प उस एनवलप को नीचे रख के कहता है कि क्या लगता है तुम्हें, न्याया हमारे पास क्यों है? जिस तरह उसने पहले तुम्हें छोड़ा था, मुझे लगता है कि वो इस बार भी तुम्हें धोखा देगी। इस पर गुस्से में एम्ब्रोस कहता है कि जब मुझे मेरे काम के इतने सारे पैसे मिल रहे, तो क्या मैं थोड़ी मस्ती भी नहीं कर सकता? मैं उससे प्यार करता हूँ और आगे जो भी होगा उस सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगा। यहाँ एम्ब्रोस ह्यू स्टेम्प को गुस्से पे पलट देता है और उसकी एक उंगली को काट देता है। अगले सीन में हम ह्यू, एम्ब्रोस और न्याया को एक रेस में देख सकते हैं, जो रेस का मजा उठा रहे हैं। यहाँ एम्ब्रोस हॉर्स रेसिंग में बेटिंग लगा रहा होता है, यहीं दूसरी तरफ इथन इन दोनों पर नजर रख रखा था। अब एम्ब्रोस इस रेस के बीच न्याया से दूर जाता है और मैक्लोय के पास चला जाता है। दोस्तों, ये वही मैक्लोय है जो बायोजेनेटिक्स कंपनी का मालिक है। यहाँ पर मैक्लोय एम्ब्रोस से काइमेरा वायरस और उसके एंटीडोट की डील करने आया है। तभी यहाँ पर एम्ब्रोस उसे मेमोरी कार्ड के जरिए कुछ दिखाता है। तभी इथन डैनी के थ्रू न्याय के पास एक ईयरबड भेजता है। वहीं दूसरे ओर मैक्लोय को सारी चीजें दिखाने के बाद एम्ब्रोस उस मेमोरी कार्ड को अपने जैकेट की बाई जेब में रख देता है। इथन ये बात न्याया को बताता है और जब एम्ब्रोस न्याय के पास आता है, तभी न्याया उसकी जेब में से वो मेमोरी कार्ड निकाल देती है और वो सीधा इथन के पास चली जाती है। जब इथन उस मेमोरी कार्ड को अपने कैमरा में डालता है, तभी उस मेमोरी कार्ड में कैमरा वायरस के असर को दिखाया जाता है। यह सब देख के इथन वहां से चला जाता है और फिर से न्याया उस मेमोरी कार्ड को एम्ब्रोस की जेब में रख देती है। दोस्तों, न्याया ने इस मेमोरी कार्ड को गलत जेब में डाल दिया था। ये बात एम्ब्रोस को पता चल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बट उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जाती है। अब आगे इथन मैक्लोय को बंदी बना लेता है
और डॉक्टर नेखरोविच का मास्क लगा के उसे डराता है और उसे उसके प्लान के बारे में पूछता है। यहाँ पर मैकलो काइमेरा वायरस को पूरी दुनिया में फैलाकर बेलोरोफोन को एज एंटीडोट बेचकर पैसे कमाने की बात बताता है। वहीं दूसरी तरफ न्याया एम्ब्रोस के घर पर थी। वहां से वो भागने की कोशिश करती है। तभी उसके सामने यहाँ पर इथन आ जाता है। उसे सामने देखकर न्याया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा के कहती है कि मैं और यहाँ नहीं रह सकती। मुझे एम्ब्रोस की नीयत ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पर इथन उसे समझा बुझा कर एम्ब्रोस के पास रुकने के लिए मना लेता है। न्याया को एम्ब्रोस के पास भेजकर इथन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने चेहरे को दबाने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वो इथन नहीं बल्कि एम्ब्रोस था। उसने इथन का मास्क न्याया की असलियत सामने लाने के लिए लगाया था। अगले सीन में वायरस की बात इथन को पता चलने पर वो डैनी और ल्यूथर के साथ मिलकर बायोलैब में जितने भी सैंपल है और एम्ब्रोस के पास जो भी एंटीडोट है उसे नष्ट करने का प्लान बनाता है। वही दूसरी तरफ ह्यू स्टैम्प मैकलो की किडनैपिंग की बात बता देता है। यहाँ एम्ब्रोस को अंदाजा हो जाता है कि इथन का अगला प्लान कौन सा होगा। अब एक तरफ एम्ब्रोस तो दूसरी तरफ इथन बायोलैब में घुसने का प्लान बना रहे थे। अब इथन उस बिल्डिंग में घुस जाता है और एम्ब्रोस की बिल्डिंग में घुसने से पहले ही उन सारे सैंपल को तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ पर उससे एक सैंपल छूट जाता है और जब इथन उस लास्ट सैंपल को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तभी एम्ब्रोस न्याया और अपने आदमियों के साथ मिलकर इथन पर फायरिंग करने लगता है। इसकी वजह से वो लास्ट सैंपल इथन के हाथों से छूट जाता है और इथन और एम्ब्रोस के आदमियों के बीच काफी देर तक फायरिंग होती है। वो सैंपल एम्ब्रोस देख लेता है और न्याय के सर पर गन पॉइंट करके उसे उस सैंपल को लाने के लिए कहता है। लेकिन इस वक्त इथन न्याय को यह करने के लिए मना करता है। इन दोनों से परेशान होकर न्याय उस सैंपल से खुद को इंजेक्ट कर देती है और भागकर इथन के पास चली जाती है और कहती है कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन अब मैं एम्ब्रोस के हाथों तो नहीं मरूंगी। तभी इथन कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं इस वायरस का असर होने से पहले ही इसका एंटीडोट लेके आऊंगा। ये सब कुछ कहने के बाद इथन एम्ब्रोस के आदमियों पर फायरिंग करके उस बिल्डिंग से भाग जाता है। यहाँ पर एम्ब्रोस न्याय को पकड़ लेता है। अब 5 घंटे के बाद एम्ब्रोस न्याय के ब्लड सैंपल को निकालकर उसे सिडनी में छोड़ देता है ताकि न्याय उस सैंपल से तड़प तड़प कर मर जाए और वो वायरस पूरे शहर में फैल जाए। इसके बाद एम्ब्रोस मैकलो के अड्डे पर जाता है और उसे बेलोरोफोन की डील करता है। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त इथन एम्ब्रोस के घर पर जाता है और वहाँ के एक आदमी को मारता है। उसके बाद इथन को अपने पास आता देख एम्ब्रोस ह्यू को भेजता है उसे मारने के लिए। यहाँ पर ह्यू और इथन के बीच हाथापाई होती है। अब अपने फाइटिंग स्किल्स के साथ इथन ह्यू स्टैम्प को बेहोश कर देता है और उसके मुंह पर एक टेप लगा देता है और अब वो अपने चेहरे पर ह्यू का मास्क और ह्यू के चेहरे पर अपना मास्क लगा देता है और उसे एम्ब्रोस के पास लेके चला जाता है और कहता है कि मैंने इसका जबड़ा तोड़ दिया है, अब ये कुछ नहीं बोल सकता। खुद के सामने इथन को देखकर वो उसके ऊपर ढेर सारी गोलियां चला देता है और उसे मार देता है। बट दोस्तों सिर्फ हमें और इथन को पता था कि वो ह्यू स्टैम्प है, एम्ब्रोस को पता नहीं था। अब टेबल पर पड़े बेलोरोफोन और काइमेरा वायरस के सैंपल को इथन चुरा के भाग जाता है और मरे हुए इथन की तरफ एम्ब्रोस देखता है तो उसकी नज़र उसकी कटी हुई उंगली पर जाती है। ये देखकर उसे पता चल जाता है कि ये ह्यू स्टैम्प है। अब कंफर्म करने के लिए वो उस मास्क को हटाता है और उसे ह्यू स्टैम्प दिखता है। ये देखकर एम्ब्रोस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को इथन को पकड़ने के लिए कहता है। अब आगे एम्ब्रोस के सारे आदमी इथन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ल्यूथर आ जाता है और इथन की मदद करने के लिए वो एम्ब्रोस के आदमी पर गोली चलाने लगता है। लगभग सारे आदमियों को मारने के बाद इथन उसे न्याय के पास जाने के लिए कहता है। अपने सारे आदमियों को मरा हुआ देखकर एम्ब्रोस इथन के पीछे लग जाता है। अब एम्ब्रोस और उसके आदमियों को आता देखकर इथन एक गाड़ी लेके भागने लगता है। एम्ब्रोस अपने आदमियों के साथ मिलकर इथन पर फायरिंग करने लगता है। यहाँ पर चेजिंग के वक्त इथन एम्ब्रोस की गाड़ियों को आपस में टकरा कर मार देता है, लेकिन एम्ब्रोस तो बाइक पे था इसलिए वो अभी भी जिंदा था और वो गुस्से में इथन के पीछे लगता है। काफी देर तक इथन को चेस करने के बाद इथन के बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। इसकी वजह से एम्ब्रोस उस पर टूट पड़ता है। यहाँ पर काफी देर तक इथन और एम्ब्रोस के बीच मारपीट होती है। इसी बीच ल्यूथर भी न्याया को लेकर इथन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर एम्ब्रोस इथन को एक बंदूक से मारने वाला होता है, लेकिन तभी इथन को उसकी बंदूक मिल जाती है और वो उससे एम्ब्रोस को मार देता है। अब इथन बेलोरोफोन को ल्यूथर को देता है और ल्यूथर उससे न्याया को इंजेक्ट कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मिशन इम्पॉसिबल 2 मूवी। आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। Good morning, Mr. Hunt. Sorry I barged in on your vacation.